हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तात्या टोपे स्टेडियम में। जैसा कि आपको बता दें, ये जो मंच आप पीछे देख रहे हैं ये आम मंच नहीं है। ये मंच वो मंच है जो देश को विदेश को बड़े बड़े खिलाड़ियों से नवाजता है। ऐसा ही कुछ एक टूर्नामेंट हमारे सामने आने वाला है जो चाइना में होगा, जिसमें मंगोलिया और इंडिया के बीच जो टूर्नामेंट है उसमें माही लांबा प्रदर्शन करने वाली है। पूर्व में आपने देखा होगा कि माही लांबा ने प्रदर्शन करके भारत को गौरवान्वित किया है, एमपी को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ मौजूद है माही लांबा को खेल सिखाने वाले, उस प्रतिभा से, उस खेल के हर एक मूव से उनको अवगत कराने वाले, जो इस खेल में, मुक्केबाजी के खेल में पारंगत बनाता है। तो रोशन जी हमारे साथ में है। सर, कैसे आपने माही लांबा को ट्रेन किया, कब से वो आपके साथ में ट्रेनिंग ले रही थी और कैसा अनुभव आपने माही लांबा की ट्रेनिंग के दरमियान देखा? माही लांबा ने 2012 में शुरू किया था, समर कैंप में आके बॉक्सिंग शुरू की थी। जबकि बहुत छोटी थी वो, 7 या 8 साल की होगी। फिर उसने नेक्स्ट ईयर शुरू करा, 2013 में कंटिन्यू उसने बॉक्सिंग किया। फिर उसके बाद बॉक्सिंग करने के बाद उसका जो डेडिकेशन था बॉक्सिंग के प्रति, बॉक्सिंग में उसकी एक्यूरेसी और उसके पंच मारने का तरीका सबसे, और उसकी स्पीड, और उसको उसके बाद वो 2016 में 17 में जूनियर नेशनल चैंपियन बनी। चैंपियन के बाद एशियन चैंपियनशिप खेली जूनियर, जिसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद लगातार यूथ स्तर में वो एक मेडल जीतती गई। उसके बाद सीनियर में जब होती है, सीनियर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल थे उसके, बहुत सारे मेडल उसने अभी तक जीते। उसके पास कम से कम अब तक 20 से 22 मेडल हो चुके होंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और अभी इसका तीसरा अभी ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, और उसने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। और आगे आने वाला जो अभी है वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसमें उसका मुकाबला मंगोलिया से होना है, और वो मेरे को ये है कि वो मंगोलिया को इजीली मार देगी, जो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सर, आपने तो लांबा के सारे गेम देखे हैं, सारे टूर्नामेंट्स देखे हैं, तो कौन कौन से टूर्नामेंट में उन्होंने हासिल किए हैं पदक? उसने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में उसका कांस्य पदक था। उसके बाद स्टांजा कप में उसका मेडल था। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उसके जो यूथ नेशनल में बहुत सारे मेडल है उसके, खेलो इंडिया में है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडल है। हर जिस अभी तक उसने जितने भी मैचेस खेले उसमें 1-2 को छोड़ के सब में मेडल जीते माही लांबा ने। खास तौर पर देखा जाए तो जब बात खेल की होती है तो एक चीज विशेष रूप से निकल के आती है, वो है उनके पेरेंट्स का रुझान। हर बच्चे की अपनी अपनी एक प्रतिभा होती है, अलग अलग हुनर होते हैं। हर व्यक्ति हर चीज में एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन उस चीज को पहचान कर, उस चीज को समझकर, उनके पिताजी यदि उस चीज में उनको आगे बढ़ाते हैं तो वाकई वो कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा ही विषय रहा लांबा के साथ। लांबा के जो परिवार है, उनके जो परिवारजन है, माता पिता है, उन्होंने उसकी प्रतिभा को जाना, समझा और उसके बाद में उन्होंने उसे बॉक्सिंग के इस मैदान में उतारा। और वाकई जब बॉक्सिंग के मैदान में लांबा को उतारा गया तो लांबा ने रच दिया इतिहास। भारत के लिए, एमपी के लिए उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। तो जिस समय लांबा ये प्रतियोगिता में आगे बढ़ रही थी, उस समय उनके पेरेंट्स का कैसा रुझान था? क्या उन्होंने आपसे कभी इस चीज के बारे में वार्तालाप करने की कोशिश की? क्या कभी आपसे कहा कि हमारी बच्ची का कैसा प्रदर्शन है, कितनी बार लांबा मैच में हारी? ऐसा कुछ बताना चाहें? नहीं, माही लांबा का कुछ ऐसा था नहीं। उसके पेरेंट्स आते थे, उसको छोड़ने ले जाने आते थे, छोड़ने आते थे, और उनका भी पॉजिटिव था उसके प्रति कि अच्छा स्तर पर खेलेगी। अभी नेशनल गेम उसका उत्तराखंड मेडल था, तो सारे पेरेंट्स उसके स्वागत करने आए थे जब वो आ रही थी वहां से, उत्तराखंड से, नेशनल गेम से। तो उनका बहुत अच्छा एक स्पोर्ट था माही लांबा के लिए। सर, खेल के दरमियान एक चीज और खास तौर से देखी जाती है, वो है फंडिंग। जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, फंडिंग तो होती ही है, लेकिन घर की तरफ से यदि मान लीजिए किसी बच्चे को न मिल रहा हो कुछ, या परिवार कमजोर हो, या आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, तो क्या बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें फंडिंग करने के लिए हमारा जो प्रबंधन है, क्या वो भी सहायता करता है? प्रबंधन तो सहायता करता ही है। मेडल पे इंसेंटिव है, हर मेडल पे पैसा मिलता है, हर इंटरनेशनल मेडल पे पैसा मिलता है प्लेयर को। और यहाँ पे एकेडमी में अच्छी सुविधा है हमारे पास, और 20 से 22 हजार रुपए हर महीने उसको डाइट के मिलते हैं। यहाँ पे रहता यहीं पे है, रहना यहीं, खाना यहीं, सब चीजें। उसकी पढ़ाई फ्री है। बॉक्सर एक अच्छा बॉक्सर है, उसके लिए सब फैसिलिटी गवर्नमेंट आज की डेट में, मध्य प्रदेश खेल विभाग उनके लिए बहुत तकड़ी शासन के द्वारा जो भी फैसिलिटी दी रही है, इस स्तर पे आज जो हमारे पास फैसिलिटी देश में, ये बहुत गिनी चुनी जगह पे है। वाकई जिस तरह से सरकारें गेम्स को प्रमोट कर रही हैं, मध्य प्रदेश में भी खेलो इंडिया,
गेम्स का इतना बड़ा भव्य आयोजन रहा, जिसमें हर एक स्तर के बच्चे देखने मिले, हर एक स्तर के खिलाड़ी देखने मिले, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का मंचन किया। उससे भी कहीं ना कहीं उनको आत्मबल की प्राप्ति होती है कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। सर, विषय ये है कि जब बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा होता है और वो जब वो नेशनल के लिए तैयार होता है, तो उसका कितना वेट रहता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहन सहन का तरीका, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी खेल को देखते हुए, तो उसमें कैसे उन्हें मजबूत किया जाता है? देखो, हमारे वहाँ जो सरकार के द्वारा हमारे वहाँ फैसिलिटी दी जा रही है, उसमें हमारे पास डाइट की अच्छी व्यवस्था है और रहने की अच्छी व्यवस्था है। और हमारे पास जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, जिसमें खिलाड़ियों को पूरा ध्यान दिया जाता है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में खिलाड़ियों का उसके फिजियोथेरेपी, उसके जितने भी रिकवरी सिस्टम है, ये ट्रेनिंग, डाइट और रिकवरी, ये जब तीनों साथ में चलती है, तब खिलाड़ी कहीं ऊंचे स्तर पे पहुंचता है। वाकई कई सारी चीजों का अभाव रहता है, प्रभाव रहता है। और एक चीज और खास तौर पे खेल के दरमियान, ये जो बॉक्सिंग का खेल है, ये भी एक लिमिटेड खेल है, यानी इसमें एज का भी काफी डिफरेंस रहता है। तो कितने साल से कितने साल के बच्चे इस खेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी इसमें 6 से 8 साल तक के बच्चे जो आ सकते हैं, इसमें 6 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं उसमें आ सकते हैं। 12 साल से तो उसमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। अंडर 15, 12-13 साल का जो बच्चा होता है, अंडर 14, फिर अंडर 15, अंडर 17 यूथ, फिर उसके बाद जाके एलिट बॉक्सर बनता है। तो ये थे हमारे साथ में रोशन सर, जिन्होंने बताया किस तरह से एक बच्चे को नेशनल और इंटरनेशनल खेल के लिए तैयार किया जाता है। ये आप बच्चे देख रहे हैं, इनमें आपको हर तरीके से छोटे बच्चे मिलेंगे, कम उम्र के मिलेंगे, मध्यम वर्गीय मिलेंगे, और जो बड़े बड़े लोग हैं जो इंटरनेशनल तरीके से खेलते हैं, वो आपको सामने दिख जाएंगे। किस तरह से इनका प्रैक्टिस होता है, शाम के समय हो चाहे सुबह का समय, निरंतर इन लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और खेल में निरंतर रुचि दिखाने के साथ साथ एक फोकस्ड गेम खेलना पड़ता है। मतलब मैंने उसको बहुत छोटेपन से देखा है, तो वो काफी एक्टिव प्लेयर रही है। एक्टिव प्लेयर होने के साथ साथ मैंने चीजें देखी कि उसमें डांस था, और एज अ बॉक्सिंग जो मैं जानती हूँ, तो एक जो बॉक्सर होता है उसका डांस मूवमेंट, उसको डांस आना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें फुटवर्क वाली जो चीजें हैं वो मोस्टली हमारे डांस, पैरों के मूवमेंट से बनती है। तो मैंने उसमें ये चीज देखी कि उसमें डांस था, और वो हर इवेंट हो गया या जो भी कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती थी एज अ डांस। एंड दूसरा, उसका शायद मैंने जितना देख पाई, उसकी ड्राइंग वगैरह भी अच्छी थी, मतलब कोई भी चीज वो बना रही है तो इट वाज अ टू गुड। एंड सेकंड थिंग इज, मैंने देखा कि वो छोटी छोटी, जैसे बच्चों की चोटी पर हमारे इसमें ना हेयर नोट्स बनाई जाती है, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट बालों को, तो जो भी जिनके बड़े बाल होते थे उस लड़कियां बाल कटवाने से वो होती है, तो वो अपनी जो उनकी भी हेल्प करती थी चोटियां बनाने में, एंड देन खुद भी वो अपने आप को क्योंकि हमारे इसमें हेड गार्ड होता है, तो किसी लड़कियों के बाल आ जाते हैं, तो वो चोटियां भी बहुत अच्छे से वो करती थी। मतलब उसके हाथ में टैलेंट तो था। जब वो आपसे पहली बार मिली, उस समय आपको कैसा फील हुआ कि यानी ये अपना कोई आ रहा है जो हमारे साथ में रहेगा, हमारे साथ में पार्टिसिपेट करेगा, मंच पे भी हमें उसको गाइड करना है, या ये चीजें? एक्चुअली पहली बार का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको बहुत छोटेपन से देखा है। बस जैसे बाकी सब हमारे बच्चे हैं उनकी तरह ही वो खेलते खेलते बड़ी हुई है हमारे सामने। तो जब वो दोबारा कैंप वैम्प से जब वो रिटर्न आई, तो मैंने जैसे ऐसे पूछा, बोला कैसा लग रहा है? बोला मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैंने बोला यहाँ को मिस कर रही है, वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोला मैम ये वाला प्लेटफॉर्म में ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रीडम था, मैं सारी चीज़ें कर पा रही थी, वहाँ भी कर पा रही है वो। तो बस मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि हमारा जो बच्चा है वो आगे बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए एज अ कोच। कुछ बोलना चाहें आप माही के लिए? माही के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट, और खूब एफर्ट लगाए, खूब आगे बढ़े और खूब खेले, और हमेशा आगे ही रहे, बस दैट्स इट। और होप कि आप गोल्ड लेके आए हमारे लिए। आपका नाम? मेरा नाम सोनम नायक है, मैं असिस्टेंट बॉक्सिंग कोच हूँ टीटी नगर स्टेडियम में।